मनुष्य को गुणहीन पत्नी, दुष्ट मित्र, दुराचारी राजा, कुपुत्र, गुणहीन कन्या और कुत्सित देश का परित्याग दूर से ही कर देना चाहिए। कलयुग में धर्म समाज से निकल जाता है, तब में स्थिरता नहीं रहती, सत्य प्राणियों के हृदय से दूर हो जाता है, पृथ्वी बंध्या होकर फलहीन हो जाती है, मनुष्य कपट व्यवहार करने लगते हैं, ब्राह्मणों में लालच आ जाता है, पुरुष जन स्त्री के वशीभूत हो जाते हैं, स्त्रियां चंचल हो उठती है और नीच प्रवृत्ति के लोग ऊंचे पदों पर आरूढ़ हो जाते हैं। अतः इस कली काल में जीवित रहना निश्चित निश्चित ही बहुत कष्ट साध्य है। जो प्राणी मर गए हैं वही धन्य हैं। वही लोग धन्य हैं जो राज्यानुशासन से टूटे रहे देश, विनष्ट होते हुए कुल, पराशक्त पत्नी तथा दुराचरण में आसक्त पुत्र को नहीं देखते हैं। कुपुत्र के होने पर मनुष्य को सुख शांति नहीं मिलती है। दुराचारणी पत्नी में प्रेम कहाँ है। दुर्जन मित्र विश्वास के योग्य नहीं होता है और राज्य के कुशासन में जीवित रहना संभव नहीं। दूसरे का अन्न, दूसरे का धन, दूसरे का सैया, दूसरे की स्त्री का सेवन और दूसरे के घर में निवास करना, ये सब कृत्य इंद्र के भी ऐश्वर्य को समाप्त कर देते हैं। पापी पुरुष से वार्तालाप करने से, उसके शरीर को स्पर्श करने से, संसर्ग से, सहभोजन से, एक आसन पर बैठने से, एक शैया पर शयन करने से एवं एक यान से गमन करने पर पापी का पाप दूसरे पुरुष में संक्रमण कर जाता है। स्त्रियां रूप से नष्ट हो जाती है, क्रोध से तपस्या भी नष्ट हो जाती है, दूर तक भ्रमण करने से गायें नष्ट हो जाती है और शूद्रान से श्रेष्ठ ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। पापी के साथ एक आसन पर बैठने से, एक शैया पर शयन करने से, पंक्ति में एक साथ भोजन करने से मनुष्य में पाप का संक्रमण वैसे ही होता है जैसे एक घड़े का जल दूसरे घर में प्रविष्ट हो जाता है। दुलार में बहुत से दोष है और ताड़ना में बहुत से गुण है। अतः शिष्य एवं पुत्र को अनुशासित रखना चाहिए, उन्हें केवल दुलार देना उचित नहीं है। अधिक पैदल चलना प्राणियों के लिए बुढ़ापा है, पर्वतों का जल उसकी वृद्धावस्था है, संभोग की अप्राप्ति स्त्रियों के लिए वृद्धावस्था है और सदैव धूप में रहना वस्त्रों की जीर्णता है। नीच व्यक्ति दूसरे से कलह की इच्छा करते हैं, मध्य मार्ग दूसरे से संधि चाहते हैं तथा उत्तम प्रकृति के व्यक्ति दूसरे से सम्मान की अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि महापुरुषों का धन मान ही है। मान ही अर्थ का मूल है। यदि सम्मान है तो धन की क्या आवश्यकता है। मान और